बहुत ही पुराने जमाने की बात है। किसी जगह पर एक सौदागर रहा करता था। उसके 2 बेटे थे। एक दिन शाम के वक्त उसने अपने दोनों बेटों से कहा, बच्चों, रात को तुम जो भी ख्वाब देखो तो तुम मुझे सुबह सुना देना, लेकिन जो कोई भी अपना ख्वाब छुपाएगा मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बड़ा बेटा अपने बाप के पास आया और उसने अपना ख्वाब यूं बयान किया, मैंने ख्वाब में देखा कि छोटा भाई बहुत ही ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा है और ये भी देखा कि आपकी एक भेड़ खो गई है। फिर सौदागर ने अपने छोटे बेटे से पूछा कि उसने रात में क्या देखा, तो छोटे बेटे ने अपना ख्वाब अपने बाप को सुनाने से साफ इनकार कर दिया। बाप ने लाख चाहा मगर वो राजी न हुआ। वो बार बार यही कहता जाता कि मैं अपना ख्वाब किसी को भी नहीं सुनाऊंगा। उस सौदागर ने अपने नौकरों को आवाज दी कि इन्हें यहाँ से दूर किसी वीरान जंगल में ले जाओ और किसी दरख्त के साथ इसे बांध दो। नौकरों ने सौदागर के हुक्म के मुताबिक छोटे बेटे को वीरान जंगल में ले जाकर दरख्त के साथ बांध दिया। सूरज की तपस और भूख प्यास और फिर रस्सियों की तकलीफ से उसका बुरा हाल होने लगा। इत्तेफाक से उसी वीरान जगह से एक नौजवान शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने सौदागर के बेटे को इस हाल में देखा तो उसको उस पर रहम आ किया। उसने रस्सियां काटा और उसे आजाद कर दिया। उसे पानी पिलाया और उसे अपने साथ अपने महल में ले गया। महल ले जाकर शहजादे ने उनसे पूछा कि इस वीरान जंगल में आखिर तुम्हें किसने बांधा था? मेरे बाबा मुझसे खफा हो गए थे। उसने शहजादे को जवाब दिया। तो शहजादे ने पूछा, आखिर तुम्हारा कसूर क्या था? सौदागर का बेटा बोला, मैंने अपना ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था। बस इसी बात पर वो मुझसे नाराज हो गए। तुम्हारे बाबा बड़े ही अजीब आदमी हैं। जरा सी बात पर इतनी सख्त सजा दी। आखिर तुम्हें ख्वाब में फिर ऐसा क्या दिखाई दिया? शहजादे ने पूछा। ये तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। छोटे बेटे ने जवाब दिया, कैसे नहीं बताओगे? मैं तुम्हें मौत के मुंह से छुड़वा कर यहाँ लाया हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हो। जल्दी से अपना ख्वाब मुझे बताओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। शहजादे को बहुत गुस्सा आया। मैंने ये ख्वाब अपने बाबा को भी नहीं बताया तो मैं आपको कैसे बता दूं? सौदागर का छोटा बेटा अपनी बात पर अड़ गया। चुनांचे शहजादे ने उसे काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दे दिया और इसी तरह से सौदागर का बेटा काल कोठरी में दिन गुजारने लगा। और धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया कि तभी शहजादे ने शादी करने का फैसला किया और वो शादी करने के लिए लड़की देखने की तलाश में घर से निकल पड़ा। शहजादी की एक छोटी बहन भी थी। एक दिन घूमते घूमते वो काल कोठरी तक जा पहुंची। सौदागर के छोटे बेटे ने उसे काल कोठरी के एक सुराग से आते हुए देख लिया तो उन्होंने चीख चीख कर उसको अपने तरफ बुलाया और कहने लगा, शहजादी मुझ पर रहम कीजिए और मुझे आजाद कर दीजिए। हो सकता है मैं आपके काम आ जाऊं। मुझे पता है कि आपका भाई एक ऐसी सल्तनत की शहजादी से शादी करना चाहता है जो कि बहुत ही जालिम और चालाक है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरी मदद के बगैर ये शादी नहीं कर सकता। उसकी भी जान चली जाएगी, जैसे बहुत से उम्मीदवार पहले जान से जा चुके हैं। तुम मेरे भाई की मदद करने की जिम्मेदारी कबूल करते हो? सौदागर के बेटे ने कहा, हाँ मैं जरूर मदद करता, लेकिन मेरे पर बंधे हुए हैं, यानी कि मैं कैद में हूँ। शहजादी ने फौरन ही उसे काल कोठरी से आजाद करने का हुक्म दिया। सौदागर का बेटा आजाद होते ही पास ही के शहर में चला गया और अपने नाम के और अपने ही शक्ल के जैसे 12 लड़के जमा कर लिए, जो कि उम्र और कद में भी उसी के बराबर थे और ऐसे लगता था जैसे कि वो सब के सब आपस में भाई हों। यहाँ तक कि उनकी आवाज और उनके बाल और आंखों का रंग भी एक जैसा था। उन सबों ने एक जैसा लिबास भी पहन रखा था। फिर उन्होंने एक जैसे घोड़े लिए और 13 घोड़सवार एक साथ सफर को निकल पड़े और चलते चलते वो 3 दिन के बाद एक सुनसान और घने जंगल में दाखिल हो गए। उन्हें एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी। भाइयों रुक जाओ, मैं जरा देख कर आऊं कि ये चीख किसकी थी। सौदागर का बेटा ये कहकर घोड़े से उतरा और आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। दूर से उसने देखा कि 3 बूढ़े आपस में झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या बात हो गई? आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अरे नौजवान, हमारे बाबा ने विरासत में 3 जादू की चीज छोड़ी थी। एक टोपी जिसका पहनने वाला दूसरों को दिखाई नहीं देता, दूसरा उड़ने वाला कालीन और तीसरा तेज चलने वाले जूते। 70 साल से हम आपस में झगड़ रहे हैं कि कौन क्या चीज लेगा, मगर आज तक फैसला नहीं कर पाए। उनमें से एक बूढ़े ने सौदागर के बेटे को सारी कहानी सुनाई।
तो सौदागर का बेटा कहने लगा, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं आप तीनों में ये चीज बराबर बांट दूं। हाँ जरूर जरूर, हम पर ये मेहरबानी कर दो अगर तुम कर सको। तीनों एक जुबान होकर बोले, तीनों एक साथ बोले। और फिर सौदागर के बेटे ने अपना तीर कमान निकाला और फिर एक तरफ एक तीर को हवा में छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ दूसरे तीर को छोड़ा और फिर तीसरे तरफ तीसरे तीर को छोड़ा। और फिर इसके बाद एक बूढ़े को एक तरफ, दूसरे को दूसरी तरफ, तो तीसरे को सीधा जाने का हुक्म दिया और उनसे कहा कि जो तुम में से सबसे पहले तीर लेकर आएगा उसे जादू की टोपी और दूसरे नंबर पर लेकर आने वाले को ओढ़ने वाला कालीन और तीसरे नंबर पर आने वाले को तेज चलने वाले जूते मिलेंगे। सौदागर के बेटे ने फैसला कर दिया। तीनों बूढ़े तीरों की तलाश में निकल पड़े। सौदागर के बेटे ने सारी जादू की चीजें जमा की और अपने हम शक्लों के पास चला गया और उन सब से कहा कि अपने अपने घोड़ों को यहीं छोड़ दो और मेरे साथ इस कालीन पर बैठ जाओ। फिर वो सब उस कालीन पर बैठ गए और वो शहजादे की सल्तनत की तरफ उड़ने लगे जिससे शहजादा शादी करना चाहता था। उड़ते उड़ते 13 हमशक्ल शहर के दरवाजे तक जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही सौदागर के बेटे ने शहजादे से कहा, हमें अपने नौकर बना लो, हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे। चुनांचे शहजादे ने सबको अपने पास नौकर रख लिया, किसी को खानसामा बनाकर, किसी को अस्तबल की देखभाल के लिए, तो किसी को घर की सफाई के लिए रख लिया। सुबह शहजादा तैयार होकर शादी करने के लिए शहजादी के महल में जा पहुंचा। शहजादी बहुत ही गर्मजोशी से उनसे मिली। शहजादी ने उनकी बहुत ही खिदमत की और फिर पूछा कि यहाँ किस मकसद के लिए आए हो। शहजादे ने जवाब दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर शहजादी बोले, वैसे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे 3 शर्त पूरे करने होंगे। अगर तुम तीनों में से एक भी शर्त पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे अपने तीनों शर्तें बताओ। शहजादे ने बेपरवाही से पूछा, मेरे पास कल कुछ होगा। मेरे पास कल क्या होगा मैं ये नहीं बताऊंगी, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास होगा तुम्हें उसका जोड़ा लाना होगा। ये मेरा पहला सवाल है। शहजादा मायूस और परेशान होकर वापस आया। जब सौदागर के बेटे ने उसे देखा तो उसने पूछा, क्यों परेशान हो? शहजादे ने सब कुछ बता दिया। इस पर सौदागर का बेटा बोला, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। सौदागर के बेटे की बात सुनकर शहजादा आराम करने चला गया। फिर सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी अपने सर पर रखी और तेज चलने वाले जूते पहने। फिर शहजादी के कमरे में दाखिल हो गया। अब वो सब कुछ देख सकता था मगर उसे कोई भी नहीं देख सकता था। उसी वक्त शहजादी ने अपने सबसे वफादार नौकरानी को अपने पास बुलाया। ये लो, ये एक कीमती चमड़ा है, और उसे साथ ही एक कागज दिया और उस पर लिख कर दिया कि सिर्फ बाएं पैर की जूती बनाने हैं, सिर्फ एक ही जूती जो कि बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही नायाब हो। वो नौकरानी उस चमड़े को लेकर शाही मोची के पास फौरन चली गई और उसे वो कागज भी दे दिया जिस पर लिखा था कि सिर्फ एक जूती बनानी है। मोची सारा काम छोड़कर सबसे पहले शहजादी की एक जूती बनाने में लग गया। पर्चा पढ़कर उसे पहले हैरानी हुई कि शहजादी ने आज सिर्फ एक ही जूती बनाने का हुक्म क्यों दिया है, लेकिन उसे तो सिर्फ वो हुक्म पूरा करना था। इसीलिए चुपचाप उन्होंने बाएं पैर की एक जूती बनाई जो कि बहुत ही नायाब, बहुत ही खूबसूरत थी, और वो बनाकर उन्होंने खिड़की के ऊपर रख दिया। तभी सौदागर के बेटे ने उस जूती को चुरा लिया और अपने पास रख लिया, और वो कागज पर जिस पर लिखा था कि बाएं पैर की जूती बनानी है, उस पर बाएं की जगह दाएं लिख दिया और फिर एक कोने में छुप गया। लेकिन जब नौकरानी उसके पास जूता लेने के लिए आई तो मोची ने जूती बहुत ढूंढा लेकिन उसे ना मिला। इसीलिए जल्दी जल्दी उन्होंने पर्ची पढ़ा और उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि अब दाएं बनानी है या फिर बाएं। उन्होंने दाएं पढ़ी और फिर दाएं पैर की जूती पढ़कर वो दाएं पैर की जूती बनाने लगा और फिर बनाकर उसे नौकरानी को दे दिया। नौकरानी जूती लेकर आई तो पीछे पीछे सौदागर का बेटा भी आ लिया। नौकरानी आकर के एक कमरे में गई जहाँ पर जूती के ऊपर बहुत सारे सितारे मोतियां लगाए गए। उसी को देखकर सौदागर के बेटे ने भी उसी तरह की सितारे मोतियां लगाई और फिर वो वापस शहजादे के पास आ गया और फिर सब कुछ शहजादे को बताकर आराम से सो गया। सुबह हुई तो शहजादा नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ और फिर शहजादे के महल में पहुंचा। महल में पहले से ही बहुत सारे मेहमान जमा थे और शहजादे का आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शहजादा महल पहुंचा तमाम लोग अपने जगह से उठकर खड़े हो गए। शहजादी ने एक जूता निकाला जो कि कीमती जवाहरात से जगमगा रहा था। उसने जूता पैरों में पहना और फिर कहा, क्या ख्याल है शहजादे? शहजादे ने कहा, आपका जूता बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही है, जोड़ी नहीं है। शहजादे ने कहा, हाँ आप ठीक फरमाती हैं, मगर जोड़ी ना होने की वजह से बेकार है। लगता है मुझे ये जोड़ा
आपको तोहफे में देना पड़ेगा। ये कहकर शहजादे ने वैसा ही दूसरा जूता निकालकर शहजादी को पेश कर दिया। तमाम मेहमानों ने बहुत ही गर्मजोशी से तालियां बजाई और कहा, बहुत खूब शहजादे। और फिर साथ ही कहा कि शहजादा इस काबिल है कि वो शहजादी से शादी कर सके। शहजादे, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हें दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होगी, तब देखा जाएगा। अब तो शहजादा पहले से भी ज्यादा परेशान होकर अपने घर लौटा। तभी सौदागर के बेटे ने दूसरी शर्तें पूछी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ। सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। शहजादा आराम करने चला गया। फिर सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जादू के जूते पहने और फिर से शहजादी के कमरे में चला गया। शहजादी अपनी वफादार नौकरानी को बुला रही थी और फिर उसे बुलाकर कह रही थी कि शाही मुर्गा खाने में जाकर एक मुर्गा ले आओ। सौदागर का बेटा भी नौकरानी के पीछे शाही मुर्गा खाने में गया। नौकरानी ने एक मुर्गा पकड़ा और चली आई। सौदागर के बेटे ने भी एक मुर्गी पकड़ा और उन्हीं के पीछे वापस चल पड़ा। नौकरानी ने शहजादी को दिया और फिर शहजादी ने उसके जिस्म से सारे पर नोच डाले और उनके परों की जगह उसके जिस्म पर हीरे जवाहरात चिपका दिए। ये सब कुछ देखकर सौदागर के बेटे ने भी वैसा ही किया। उसने भी सारे पर नोच डाले और मुर्गी के ऊपर हीरे जवाहरात चिपका डाले। फिर अगली रोज शहजादी ने तमाम मेहमानों के सामने अपना मुर्गा छोड़ा और शहजादे से कहा कि क्या तुमने मेरी शर्त बूझ ली? शहजादे ने कहा, हाँ बिल्कुल बूझ ली। और फिर उसी तरह के डिजाइन में उन्होंने वहाँ मुर्गी छोड़ दिया जो कि उस मुर्गे का जोड़ा था और कहा, उसका जोड़ ये है। तमाम मेहमान खूब तालियां बजाने लगे और हैरत से चीखने लगे। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं शहजादे, अभी तक मेरी तीसरी शर्तें पूरी नहीं हुई है। शाम को शहजादा पहले से भी कई ज्यादा परेशान होकर घर लौटा। सौदागर के बेटे ने फिर उसे देखा तो फिर उसे कहा, शहजादे आराम करो, सुबह के फैसले शाम के फैसलों से बेहतर होते हैं। शहजादा आराम करने चला गया। फिर सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जूते पहने और फौरन शहजादी के कमरे में पहुंच गया। शहजादी नील समुद्र पर जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो बग्घी में बैठी और घोड़ों को सर पर दौड़ाने लगी। सौदागर का बेटा तेज चलने वाले जूतों की मदद से उसके पीछे उसके साथ साथ था। शहजादी नीले समुद्र के साहिल पर पहुंच गए। फिर समुद्र को चीख चीख कर पुकारने लगी। समुद्र में भूचाल सा आ गया और फिर तेज लहरों के साथ एक बूढ़ा दादा समंदर से बाहर निकला। उसके दाढ़ी के बाल सुनहरे और सर के बाल पीले थे और फिर वो पानी से निकलकर साहिल पर आ गया। साहिल पर आते ही कहने लगा, मेरी प्यारी पोती, मैं एक अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे सारे बाल बहुत ज्यादा उलझ गए हैं, जरा कंघी तो कर दो। ये कहकर समंदर का दादा जमीन पर उसके गोद में सर रखकर लेट गया। शहजादी उसके सर में कंघी करने लगी। जब वो गहरी नींद सो गया तो शहजादी ने उसके सर से 3 पीले बाल निकाल लिए। सौदागर के बेटे ने भी, जो ये सब कुछ चुपके से देख रहा था, बूढ़े के सर से 3 बाल नोच लिए। दादा तकलीफ से चीखने लगा और एकदम उठ गया। शहजादी से नाराज होने लगा। शहजादी ने उससे माफी मांगी और कहने लगी, बहुत अरसे के बाद कंघी कर रही हो, इसीलिए तकलीफ हो रही है। बूढ़ा दोबारा सो गया तो शहजादी ने उसकी दाढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता 3 सुनहरे बाल उखाड़ लिए। सौदागर के बेटे ने भी बड़ी ही होशियारी से बूढ़े दादा की दाढ़ी से 3 बाल उखाड़ लिए। बूढ़ा दर्द से तिलमिला उठा, उठते ही समंदर के अंदर चला गया। शहजादी ने कहा, अब देखोगे कि शहजादा ऐसे बाल कहाँ से लाएगा। ये कहकर शहजादी महल की तरफ चल पड़ी। अगले दिन महल में तमाम मेहमान जमा थे। शहजादा भी महल में पहुंच चुका था। शहजादी ने शहजादे को 3 सुनहरी और 3 पीले बाल दिए और कहा कि तुमने कभी ऐसे बालों वाले सीना देखी है? शहजादे ने जवाब दिया, इसमें ऐसी क्या खास बात है। ये कहकर 3 सुनहरे और 3 खड़े बाल शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि ये तोहफा मेरी तरफ से शहजादी को। शहजादी को एकदम गुस्सा आया और वो उठकर एकदम अपने कमरे में चले गई। उसने अपने जादू की किताब निकाली और उसी में देखने लगी कि तमाम शर्तें शहजादे ने खुद पूरी की है या फिर किसी ने उसकी मदद की। तो किताब में उसने देखा कि तमाम की तमाम शर्तें पूरी करने में शहजादे की एक सौदागर के बेटे ने मदद की है। फिर वो वापस आई और शहजादे से कहने लगी, अपने सबसे करीबी नौकर को मेरे पास भेजो। करीबी नौकर तो मेरे 13 हैं। शहजादे ने कहा, उसे भेजो जो कि सौदागर का बेटा है। शहजादे ने जवाब दिया, वो सब के सब ही सौदागरों के बेटे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबको यहाँ पर बुलवाओ, मैं तुम्हारी मदद के बगैर ही असल को पकड़ लूंगी। शहजादी ने हुक्म दिया। चुनाचे शहजादे के सब नौकर महल में हाजिर हो गए। तुम में से कौन बड़ा है? शहजादी ने उनसे सवाल किया। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ।
सबने एक साथ कहा तो शहजादी ने महसूस किया कि इसके मसले का हल आसान नहीं है। उसने हुक्म दिया कि इन सबको शरबत पिलाओ। फिर शहजादी ने हुक्म दिया कि 12 गिलास शरबत पिलाओ, जिनमें से 11 गिलास तो आम गिलास होंगे, लेकिन 1 गिलास सोने का होगा। गिलास में शरबत भरकर लाया गया तो सबने आम गिलास छोड़ दिए और सभी के सभी सोने के गिलास पर टूट पड़े और सभी ने कहा कि मैं इस गिलास में पीऊंगा, लेकिन उनमें से कोई भी इस गिलास में ना पी सका और सारा ही शरबत नीचे गिर गया। शहजादी ने कहा कि इस तरह से तो वो असली नौकर का पता कभी नहीं लगा सकेगी। उसने हुक्म दिया कि तमाम नौकरों को खूब अच्छी तरह खाना खिलाया जाए और उनको महल में सोने का इंतजाम करके दिया जाए। रात को जब सारे हमशक्ल अच्छी तरह खाना खा चुके और अच्छी तरह सो गए तो शहजादी ने अपनी जादू की किताब की मदद से असल सौदागर के बेटे का पता लगा लिया और फिर पहचान रखने के लिए उसके एक कलम के सारे बाल काट दिए ताकि जब सुबह होगी तो उसे सजा दी जाए। सुबह जब सौदागर का बेटा उठा तो उसने आईने में अपनी कलम के बाल कटे देखी और फिर उसने अपने तमाम हमशक्ल को जगा दी और उन सब के भी कलम के बाल काट दिए। थोड़ी देर बाद शहजादी जब कमरे में आई तो उसने देखा कि सभी के कलमे साफ हैं। उसे बड़ी मायूसी हुई और फिर जादू की किताब को उसने आग में फेंक दिया। अब उसके पास सिवाय इसके कि शहजादे से शादी करे कोई और रास्ता था नहीं। फिर उन दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। 3 दिन तक खूब दावत उड़ाए गए। जब सब दावतें खत्म हो गई तो शहजादे ने अपने दुल्हन के साथ अपने मुल्क जाने का इरादा किया। उसने अपने नौकरों को पहले रवाना किया। 13 हमशक्ल शहर से बाहर आते ही कालीन पर बैठे और उड़ने लगे। वो जंगल में उसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर उन्होंने अपने घोड़े छोड़े थे। जमीन पर उतरते ही सौदागर के बेटे ने अपने साथियों से कहा कि सब के सब अपने घोड़े एक जगह पर ले आए और मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो जंगल में उस जगह पहुंचा जहाँ पर उन्हें वो तीनों जादू की चीजें मिली थी। अभी वो वहाँ पर पहुंचा ही था कि एक तरफ से एक बूढ़े को दौड़ते हुए आते हुए देखा। सौदागर के बेटे ने उसे उड़ने वाला कालीन दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा बूढ़ा दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसे जादू की टोपी दी और आखिर में आने वाले को तेज चलने वाले जूते दे दिए। जब सौदागर का बेटा अपने साथियों के पास आया तो सब साथी घोड़े पर तैयार हो चुके थे। उसका भी घोड़ा तैयार था। फिर वो वापस अपने मुल्क की तरफ चल पड़ा। वो सीधा शहजादी के बहन के पास हाजिर हुआ और उसे तमाम किस्सा सुना दिया। शहजादी की बहन बहुत खुश हुई कि उसके भाई ने शादी कर ली है। फिर शहजादी की बहन ने सौदागर के बेटे से पूछा कि तुम्हें इस काम के लिए क्या इनाम दिया जाए। उसने जवाब दिया कि मुझे दोबारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। शहजादी की बहन ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ और मांग ले, मगर सौदागर का बेटा नहीं माना। आखिरकार उसे काल कोठरी में ही बंद कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद शहजादा अपने मुल्क पहुंचा। यहाँ शादी की खुशियाँ दोबारा मनाई गई। फिर शहजादे ने पूछा, कहाँ पर है वो मेरा वफादार नौकर, वो सौदागर का बेटा। शहजादे को उसकी बहन ने कहा कि वो तो काल कोठरी में बंद है। उसे किसने काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया? शहजादा गुस्से से बोला। शहजादे की बहन आगे आकर बोली, भाई तुमने ही तो उसे काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया था। तुम्हें याद है कि उसने अपना ख्वाब सुनाने से इनकार किया था। फिर तुम उससे नाराज हुए और तुमने उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। क्या ये वही है? शहजादे ने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल ये वही है। तुम्हारी मदद के लिए मैंने उसे कुछ देर के लिए छोड़ा था। शहजादी की बहन ने जवाब दिया। शहजादे ने फौरन ही उसे अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। जैसे ही सौदागर का बेटा सामने आया, शहजादा उससे लिपट गया और अपने गलती की माफी मांगने लगा। सौदागर की बेटी ने जब ये सुना तो उससे कहा कि आपको गम करने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया, यही सब तो मैंने ख्वाब में देखा था। इसीलिए मैंने अपना ख्वाब किसी को नहीं बताया, आपको भी नहीं। शहजादा उनसे बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारे इनाम इकराम से नवाजा और फिर अपनी ही सल्तनत में उसे एक महल बना कर दिया। सौदागर के बेटे ने अपने बाप और अपने भाई को अपने पास बुला लिया और फिर सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।